रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपने एक अरसा जो है वो पाक फ़िज़ाई में सर्व किया है। कैसा फ़ील कर रहे हैं आज जब इतलात आ रही है एक के बाद एक भारत के तैयारे मार गिराए जा रहे हैं और जो रियल पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने का ज़िम्मा होता है जो पाक फ़िज़ाई का है, आज साबित कर दिया कि प्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है। ये तो एक्सपेक्टेड था और पहले से बता दिया गया था कि जैसा कि जो कुछ तुम करोगे उसका जवाब दिया जाएगा और एक कदम आगे जाके जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने ये भरपूर जवाब दे दिया है उनको। अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो उन्होंने जिस गलतफहमी का वो शिकार थे और उन्होंने ये ड्रामा सारा रचाया था उस गलतफहमी की बेस पे, उससे उनको अब छुटकारा हासिल करने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। अब वो मुल्कों को भी कह रहे हैं कि हमारी कोई सुलह सफाई कराओ, सफेद झंडा कहीं लहरा रहे हैं, कहीं फायरिंग रोक के बैठ गए हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अब इस जाल में से निकलें कैसे। तो ये पाकिस्तान का बड़ा भरपूर जवाब है। और ये हैं इस वक्त जो भारतीय फ़ौज का मोराल है वो क्या होगा और भारतीय फ़िज़ाइया पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी? देखिए, इनका जो मोराल है ना वो उस वक्त से डाउन चल रहा है जिस वक्त से इन्होंने अपनी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को की उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी और उनको एन उस वक्त जिस वक्त के ये प्लान कर रहे थे पाकिस्तान पे अटैक करने का, उन्होंने लोगों को उठा के काला पानी भेज दिया, किसी को रिमूव कर दिया, किसी को कहीं भेज दिया। तो जब सीनियर लीडरशिप आप हिला देते हैं अपनी, तो मोराल नीचे रैंक्स एंड फाइल्स में अफेक्ट होता चला जाता है। तो मोराल तो हम पहले ही ये सोच रहे थे कि उनकी फौज का मोराल काफी डाउन होगा। उस पे पाकिस्तान ने मजीद मोहर सख्त कर दी है और एयरफोर्स क्या बल्कि शायद आर्मी और नेवी भी उनके इस वक्त ये डर के बैठी होंगी कि अगर एयरफोर्स का ये हाल किया जिसमें रफेल जैसे तैयारे थे जो उनका फखर थे, उनका नाज थे, जिनकी बेसिस पे वो कहते थे कि जी रफेल अगर हमारे पास आ जाए तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो रफेल के अभी पाकिस्तान ने हशर करके दिखा दिया है। ना सिर्फ इन्होंने अपना नुकसान किया है बल्कि इन्होंने फ्रेंच इंडस्ट्री का भी नुकसान कर दिया है और उसकी भी मार्केट गिरा दी है। बिल्कुल, यकीन तौर पर वो भी अफसोस कर रहे होंगे कि इस नॉन प्रोफेशनल फ़ौज को दिए। अगर यही वो डील पाकिस्तान के साथ करते तो आज उनके शेयर में यकीन तौर पर इजाफा होता। सो फैसल साहब, आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में ये मामला कहाँ जाएगा? आज पॉजिटिव कोई खबर आ सकती है, ये मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा? देखिए, जो उन्होंने किया उसके बदले में पाकिस्तान ने जवाब दे दिया और पाकिस्तान का ये भरपूर जवाब इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान ये बता देना चाहता है कि ये ड्रामा जो हर 5-6 साल बाद ये दोहराते हैं, ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। और अगर इंडिया को अभी भी ये समझ नहीं आई है तो उनको ये कम से कम पता चल गया होगा कि पाकिस्तान भरपूर तैयारी के साथ बैठा हुआ है। अगर नेक्स्ट कदम इंडिया ने उठाया तो फिर इससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी आप इमेजिन करें कि उनके अटैक करते ही पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, कोई टाइम ज़ाया नहीं किया और चंद घंटों में उनका इतना नुकसान कर दिया है जो उनसे संभाला नहीं जा रहा है। तो अगर उन्होंने इस जंग को जारी रखना है मजीद कुछ घंटे या मजीद कुछ दिन, तो वो अपनी फौज से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाएं। अगर उनमें इतना हिम्मत है तो वो ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं। हम तो तैयार हैं और हमारे लिए मजबूरी ये है कि उन्होंने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी कि हम रिस्पॉन्ड ना करें और हम भरपूर रिस्पॉन्ड ना करें। ये कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। हमने तो हमारी फौज मुल्क की दिफा के लिए है, कौम की दिफा के लिए है और कौम पे जब कोई अटैक करेगा तो फिर आगे हम खड़े हुए हैं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह और उनको हम भरपूर जवाब दिया है हमने इसीलिए। तो ये अब इंडिया पे अहम डिपेंड करता है। डेवलपमेंट आ रही है, आपके साथ शेयर करूंगा। इतलात आ रही है कि एक बटालियन हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है। बटालियन हेडक्वार्टर क्या है, कैसे ऑपरेट होता है और कौन इसकी कमांड करता है, इससे मुतालिक भी ज़रा बताइएगा प्लीज़। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर जो है वो एक यूनिट का नाम है, यानी कोई इन्फेंट्री यूनिट होगी उसका हेडक्वार्टर होगा और उसको कर्नल लेवल के अफसर जो है वो कमांड करते हैं और उसमें फिर नीचे उनके मेजर और कप्तान और बाकी अफसरान होते हैं और ये ब्रिगेड एक ब्रिगेड का हिस्सा होता है। तो अगर बटालियन हेडक्वार्टर की इतला आ रही है तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तान आर्मी ने ये अंदर जाके उनकी बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह किया। यकीनन पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया होगा या फिर
मिसाइल से किया गया होगा, तो इसका मतलब है कि फील्ड यूनिट्स तक बात पहुंच गई है और इंडिया को मेरे ख्याल है ये समझ आ जानी चाहिए कि उसकी फील्ड यूनिट्स भी पाकिस्तान के अताब से महफूज नहीं है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, आपने यकीन तौर पर मोदी के जो बयानात हैं वो सुने होंगे, वो अपने फ़ौजियों को भी कुर्बान करके उन पे सियासत करके वोट हासिल करने के लिए तैयार है और पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगाना चाहता है। तो ऐसे में अवाम का क्या रिस्पांस होना चाहिए? वो अवाम जो इस वक्त अगर भारत में VPN लगा के अगर सुन रहे हैं, कोई अगर अच्छी बात सुनना चाहते हैं, जो भारत का प्रोपेगेंडा मीडिया है उससे हट कर कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। इस वक्त भारत में जो माहौल है वो ये है कि कोई शख्स किसी भी लेवल का भारत सरकार के खिलाफ और उनकी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद जो उसकी पिटाई होती है, जो उसका हशर होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरा ये मैसेज है इंडियन पब्लिक को कि आंखें खोलें, वो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, अपनी आंखें खोलें, हिम्मत पैदा करें और मोदी को उसका चेहरा, उसको आईना दिखाएं ताकि उसको अपना असली चेहरा नजर आए कि ये तुम जो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद एक ड्रामा रचाते हो, झूठा पुराना घिसा पिटा स्क्रिप्ट चलाते हो, बगैर किसी सबूत के तुम ये चढ़ाइयाँ कर देते हो, दोनों मुल्कों के अवामों को तुम तंग करते हो। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान इंडिया पर हैं क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो अगर आपको स्टेट्समैनशिप नहीं आती तो भाई छोड़ दो ये जगह, जान छोड़ दो, हमारी भी और अपने लोगों की भी। तो ये हिम्मत उनको पैदा करने की ज़रूरत है। निकलें बाहर और मोदी को ये बताएं। फैसल साहब, आप पूरी इस डेवलपमेंट से मुतालिक अपना एक माहिराना तज्जिया भी पेश कर रहे थे। आज नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया है, साथ में कौमी असम्बली का भी इजलास है। आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेड फैसला आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने तो अपना लाएअमल पहले ही बता दिया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो हम पीछे नहीं रहेंगे और इस चीज़ को हमारी कमज़ोरी ना समझें। ये हमने बता दिया था, आज करके दिखा दिया। तो मेरा ख्याल है कि इसी चीज़ की तौसीक होगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में की मीटिंग में कि अगर भारत ने मज़ीद मुहिम जोई की तो उसका इससे भी बढ़कर जवाब दिया जाएगा और मेरा ख्याल है कि देना चाहिए, ताकि ये किस्सा और ये ड्रामा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। जो भारत समझता है कि पाकिस्तान कोई ऐसी छोटी मोटी स्टेट है जिसके खिलाफ हम इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे। आप ये देखिए कि वो हमें टेररिस्ट कहता है। 3 मुल्कों ने, कम से कम 3 मुल्कों ने तो सबूतों के साथ उसको टेररिस्ट कहा हुआ है। बिल्कुल। तो उसके बावजूद उसको ये मतलब इतनी गैरत नहीं है कि वो अपने ऊपर जो लगा हुआ स्टिग्मा है उसको हटाए, उसको प्रूफ करे कि वो गलत है। वो पाकिस्तान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जो बैनुल अक़वामी सिफारतकार थे, उनको जब उन्होंने मीडिया ब्रीफ दिया तो उन्होंने बाद में कहा कि हमें उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। उनकी अपनी पब्लिक मांग रही है, उनके पास नहीं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक आई थिंक अच्छी कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि उनकी आंखें खुलें। बहुत शुक्रिया। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।